अगर आप डैंड्रफ से परेशान हो और एक नेचुरल रेमेडी ढूंढ रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो आज का वीडियो बिना स्किप करे ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके स्काल्प को सूद भी करेगी और आपके डैंड्रफ को कंट्रोल भी करेगी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कोम्स किचन। आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो देखी तो मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए। उसमें से एक ऑर्डर आ गया हल्दी का। तो आप लोग को होम रेमेडी हल्दी के बारे में मैं बताई थी। हल्दी मीन्स लकडंग टर्मरिक, लकडंग डस्ट और लकडंग टर्मरिक के बारे में मैंने आपको बताया था और लोगों ने वीडियोस देखा, अवेयर हुए और उसके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद मुझे ऑर्डर दिए। तो ये सारा जो है वेबसाइट से ऑर्डर आया है, अलग अलग सिटी का है, तो ये जाने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है ठंडी का सीज़न चल रहा है और हल्दी जो है अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पे काम करती है। और इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी रहेगी तो सर्दी खांसी बुखार अगर आता है तो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो जैसे कि आपको पता है ठंडी चल रही है और गुड़ पापड़ी का मेरा हमेशा ऑर्डर आता रहता है और आज भी मुझे गुड़ पापड़ी का ऑर्डर है। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ मैं गुड़ पापड़ी कैसे बनाती हूँ। 2-3 दिन पहले मैंने आपको अनार के बारे में बेनिफिट्स बताया था कि अनार खाने के कितने फ़ायदे हैं और अनार के छिलटे के फ़ायदे क्या है। हम लोग अनार के छिलटे को फेंक देते हैं। तो अगर वो वीडियो देखना है तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं और वो वीडियो देख के आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी छोटी बेटी जो है बेकिंग की क्लासेस लेती है और उसके साथ उसकी आ रही है क्लास कॉफ़ी की। तो उसके लिए ले आई है ये ग्लासेस, बहुत प्यारे प्यारे ग्लासेस और कप्स लेके आई है। तो वो डेकोरेट करने वाली है इसमें, इसलिए लेके आई है। कितने प्यारे हैं। तो कमेंट में मुझे लिखिएगा कि ये ग्लासेस आपको कैसे लग रहे हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे से डेकोरेट करेगी और वो सब कॉफ़ी जो है प्रोफेशनली कैसे हम लोग कॉफ़ी बनाते हैं, जो हम घर में कॉफ़ी बनाते हैं वो कॉफ़ी नहीं, बल्कि प्रोफेशनली जो मशीन्स में कॉफ़ी बनती है वो कॉफ़ी कैसे बनती है वो आपको सिखाने वाली है। अगर आपको भी इस तरह से बेकिंग की क्लास, कॉफ़ी की क्लास और कुनाफा बकलावा की क्लास करनी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज करिए, फ़ोन कॉल्स प्लीज़ मत करिए। और अगर आप सीरियस हैं इस काम को सीखने के लिए तो ही आप मैसेज करिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा गुड़ पापड़ी का ऑर्डर रोज़ चल रहा है और आप लोग देख रहे हैं कि रोज़ मेरा कुछ ना कुछ गुड़ पापड़ी का ऑर्डर आता है। कभी दुबई का, कभी यूएस का, कभी कनाडा का और कभी इंडिया में। तो इस तरह से मैं गुड़ पापड़ी बनाती हूँ और रोज़ डिस्पैच करती रहती हूँ। अगर आपको भी गुड़ पापड़ी का बिज़नेस करना है, आपको भी गुड़ पापड़ी बेचना है, आपको भी गुड़ पापड़ी बनाना सीखना है तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने बराबर मेजरमेंट से गुड़ पापड़ी बनाना सिखाया है। एक बार में ही आपकी गुड़ पापड़ी परफेक्ट बन के तैयार होगी और आप घर बैठे इसका अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और अच्छी इनकम ले सकते हैं। अगर आप गुड़ पापड़ी बनाना नहीं सीखना चाहते हैं लेकिन खाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, सारा काम निपट गया है और अभी आ जाती है बात होम रेमेडी की। होम रेमेडी की बात आती है तो ठंडी का मौसम चल रहा है और ठंडी के मौसम में बहुत सारी तकलीफ़ें आती है। स्किन ड्राई हो जाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे हड्डियों का दर्द होना, बैक होना, पेन होना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ठंडी में ये सारी चीज़ों का हम लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसी रेमेडी मिल जाए जिससे हमारा सही तरीके से इलाज हो सके और हमको कोई भी नुकसान ना हो। तो ठंडी के मौसम में एक और प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा, जो है डैंड्रफ। डैंड्रफ एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर इंसान के बालों में, सर में डैंड्रफ हो जाता है और बहुत ज़्यादा होने के बाद वो जो है खुजली करने लगता है। खुजली से इंसान परेशान हो जाता है और खुजली इतनी होती है कि उससे खून भी निकलने लगता है। और जब वो खुजली होती है तो वही डैंड्रफ हमारे कपड़ों में गिरने लगता है और गर्दन में गिरने लगता है, जिससे सोराइसिस होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। प्लस कपड़े भी ख़राब लगते हैं और अगर डार्क कलर की शर्ट या डार्क कलर के कपड़े हम पहने होते हैं तो उसमें वाइट वाइट स्पॉट्स दिखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कपड़ा धोया ही नहीं या इस्त्री ही नहीं किया है। तो होता ये है कि बहुत सारे लोग जिसको डैंड्रफ होता है वो किसी न किसी तरह से अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा शैम्पू यूज़ करते हैं, नए नए ब्रांड के शैम्पू आते हैं, जिसकी एडवर्टाइज देखते हैं वो शैम्पू लेके आते हैं कि कैसे भी करके मेरा डैंड्रफ चले जाए।
अब लाने के बाद होता क्या है, एक बार आप वॉश किया, 2 बार वॉश किया, कुछ टाइम के लिए आपके डैंड्रफ चले तो जाते हैं, लेकिन फिर से वो वापस आ जाते हैं और वही खुजली और वही खून निकलना और वही ड्राई स्किन हो जाना, फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कुछ सोल्यूशन मिल जाए कि जिससे डैंड्रफ चले जाए। तो इसी वजह से हम और भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहते हैं, जो जैसा बताता है हम उस पर अमल करते रहते हैं। तो आज हम एक ऐसी होम रेमेडी लेके आए हैं जिससे आपके डैंड्रफ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके डैंड्रफ हमेशा के लिए चले जाए तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्दी हो या एसी हो या बहुत सारे अलग अलग टाइप के शैम्पू या कोई केमिकल का इंटरेक्शन होता है जब हमारे बालों से, तो फिर हमारे बालों में डैंड्रफ होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारा स्कैल्प ज़्यादा ऑयली हो जाता है तब एक फंगल आ जाता है हमारे बालों में, हमारे सर में, जिसका नाम है मलेसेजिया। और वो जब आने लगता है तो इसकी वजह से हमारे सर में डैंड्रफ होने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग केमिकल बेस्ड चीज़ें यूज़ करते हैं और यूज़ करते करते क्या होता है, उसकी एक लेयरिंग आ जाती है और लेयरिंग की वजह से हमारे बालों में, हमारे सर पे जो है डैंड्रफ आने लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी दिनों तक जो है अपने बालों को नहीं धोते हैं और बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि रोज़ रोज़ बाल नहीं धोना, बल्कि अपने बालों को हमेशा साफ़ रखना ज़रूरी है। अगर हम अपने बालों को साफ़ नहीं रखते हैं, इसी वजह से भी डैंड्रफ आना शुरू हो जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं और छोटी बड़ी बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे लेते हैं, तब भी ये डैंड्रफ आना शुरू हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब वेदर चेंज होता है और कभी गर्मी होती है, कभी ठंडी होती है, तो किसी किसी को गर्मी में डैंड्रफ आ जाता है और किसी किसी को ठंडी में डैंड्रफ आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे स्कैल्प में एक्जिमा हो जाता है, तो उसको भी लोग डैंड्रफ समझते हैं, लेकिन उसका भी इलाज हमारी होम रेमेडी में है। आप लोगों ने सुना कि किस तरह से डैंड्रफ होते हैं, सारे रीजंस आपको पता चल गया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। पे हम लिए हैं दही लेंगे हम 2 टेबलस्पून। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो डैंड्रफ फ्लेक्स को जेंटली रिमूव करता है। इसके प्रोबायोटिक फंगस को कंट्रोल करते हैं, स्कैल्प को कूलिंग देता है और ड्राइनेस को दूर करता है, इचिंग और रेडनेस को काम करता है। ये है कैम्फर स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है, डैंड्रफ कॉजिंग फंगस को रोकता है, कूलिंग इफेक्ट देता है जिससे इचिंग नहीं होती है। हम बहुत खुजाते हैं ना तो फिर खून निकलने लगता है, तो उससे ये बचाए रखता है। इन्फेक्शन और इरिटेशन दोनों को दूर रखता है। ये है भृंगराज ऑयल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल है और स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, ड्राइनेस को कम करता है जिससे डैंड्रफ रिपीट नहीं होते हैं, और बालों के जड़ को मजबूत भी बनाता है और हमारे स्कैल्प को नरिश भी करता है। ये है नींबू का रस में सिट्रिक एसिड होता है जो फ्लेक्स को डिसॉल्व करता है, यानी कि डैंड्रफ को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, यानी कि ऑयली स्कैल्प नहीं होने देता है। ऑयली स्कैल्प अगर होते हैं तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेचुरल एंटी फंगल होता है, स्कैल्प के पीएच बैलेंस को बहुत अच्छा रखता है। ये है सुहागा पाउडर एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल होता है, डैंड्रफ को ख़त्म करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और आपको और एक बात बता दूं कि अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक तेल लगाए रखते हैं। जैसे हमारी मम्मी लोग, हम जब स्कूल जाया करते थे तो हम लोग संडे को तेल लगाते थे और संडे नाइट में तेल लगाते थे और नेक्स्ट सैटरडे तक हम लोग बाल नहीं धोया करते थे। तो उससे क्या होता है, बहुत लंबे दिनों तक तेल लगा रहने की वजह से भी डैंड्रफ होना मुमकिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। 2 टेबलस्पून हमने दही लिया है, जो घर का बना हुआ दही है। आप कोई भी दही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर घर का बना हुआ दही हो तो बहुत अच्छा। उसके साथ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कैम्फर पाउडर भी आता है, कैम्फर गोली भी आती है, छोटी छोटी टैबलेट जैसी आती है। छुट्टा कैम्फर था वही मैं डाल रही हूँ। सब एक ही जैसे होता है, बस अलग अलग शेप और साइज़ में आता है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा, बस देखिए उंगली में इतना सा हम देख के ले लेंगे या 1-2 चिपटी डाल देंगे, वो काफ़ी हो जाता है। उसी के साथ हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून महाभृंगराज ऑयल। तो आपने इसके फ़ायदे सुने, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जब ये बालों में जाएगा तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है।
1 टेबलस्पून डाला। 1 टेबलस्पून हम डाल देंगे यहाँ पे नींबू का रस, और उसी के साथ हम डाल देंगे सुहागा पाउडर 1 टेबलस्पून। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट है नहीं इसके अंदर, और आसानी से ये सारी चीज़ें आपको आपके घर के आसपास मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको सपोज़ नहीं मिलती है तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं ये सारी चीज़ों की। और इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। अच्छे से मिक्स करना है, कैम्फर और जितना भी ऑयल है सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारा डैंड्रफ के लिए हेयर मास्क बनके रेडी हो गया है। अब इसको यूज़ करने का तरीका कैसा है वो बता देती हूँ। और दूसरा, अभी तो मैंने 2 टेबलस्पून लेके बनाया है, लेकिन अगर आपके बाल लंबे हैं, आपके बाल घने हैं, या आपके बाल और उससे छोटे हैं, तो आप उसके हिसाब से ये क्वांटिटी जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, आप इसको लोगे, लेने के बाद आपके जड़ों में पूरा अच्छी तरह से इसको मसाज करोगे, और पूरे जड़ में लगाने के बाद जो फिर बाकी जो बचा है उसको अच्छे से बालों में भी लगाओगे। तो इससे क्या होगा, बालों की ड्राइनेस भी जाएगी और बाल को स्मूथ रखेगा, बाल को एकदम लंबे घने और मुलायम होने में बहुत हेल्प भी करेगा। तो इसको लगाने का तरीका ये हो गया कि आप लगाए, उसके बाद आधा घंटे के बाद आप कुनकुने पानी से बालों को धो लेना है। आप इसको लगाना कितने दिन है, पहले महीने में आप जो है हफ्ते में 2 बार लगाओगे, और दूसरे महीने में 15 दिन में 1 बार लगाओगे या 2 बार लगाओगे। तो 2 महीने के अंदर आपके डैंड्रफ ऐसे गायब होंगे कि आपको लगेगा नहीं कि आपके कभी डैंड्रफ हुए थे भी। आप मुझे कमेंट में 2 महीने बाद ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये लेप कितना असर किया, ये पैक आपको कितना असर किया। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे 100% यकीन है कि आप 1 महीने में ही लिखोगे कि, या 1 या 2 बार आप जब यूज़ करोगे उसी में आप लिख दोगे कि मेरे को ये डैंड्रफ उसके बाद कभी भी नहीं आया। ये पूरा जड़ से इलाज करेगा आपका, और डैंड्रफ इस तरह से गायब हो जाएगा जैसे कभी हुआ ही नहीं। तो आज की रेमेडी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कौन सी होम रेमेडी आप सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।